खतरा हमारे सामने और खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनें। बड़ी खबर के साथ शुरुआत और बड़ी खबर महाराष्ट्र की से, जहां पर कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। तो महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कई शहरों की सूरत बिगड़ गई है। परेशानी की बात यह है कि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आपके सामने महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से जुड़ी ये कुछ तस्वीरें हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर भिवंडी की, जहां भारी बारिश की वजह से एक गांव में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। कई लोग वहां फंस गए, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित निकाला गया। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बदलापुर की है, जहां बारिश के बाद सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। तीसरी तस्वीर उमरगांव की, जहां समंदर में एक जहाज पर फंसे 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चौथी तस्वीर रायगढ़ की है, जहां पर बारिश के बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। और पांचवी तस्वीर कसारा की है, जहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि छतरपुर में भी मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां के जटाशंकर धाम में पानी घुस गया। वहां जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे धाम में कोई नदी घुस गई। धाम के अंदर झरना बहता दिखा, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बारिश जो हुई उसके बाद हालात मध्य प्रदेश में बने, जहां पर छतरपुर में जरा स्थिति देखिए आप। ऐसा लग रहा है कोई झरना बह रहा हो, लेकिन ये झरना नहीं है, धाम में पानी गया, जिसके बाद से कुछ हालात ऐसे हुए। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदियां उफान पर हैं और पूरे इलाके में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से वहां कुछ इलाकों का संपर्क कट गया, जिसकी वजह से कई लोग सड़कों पर फंसे दिखाई दिए। मकानों के आसपास पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई उफनती नदी तेज बहाव में बह रही। पानी की रफ्तार भी इतनी तेज थी कि उसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां बने पुलों के ऊपर तक पानी आ गया, जिसके बाद गाँव के गाँव टापू बने नजर आए। वहीं महाराष्ट्र के उल्हासनगर में भी भारी बारिश हुई और उसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गईं और जिन रास्तों पर गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थीं, उन पर अब नाव चलती नजर आई। प्रशासन ने नावों के जरिए घरों में फंसे हुए लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। वहीं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। पहाड़ों से पानी ऐसा बहता दिखा मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। जहां तक नजर गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बनी नजर आई। सड़कों पर पानी का कब्जा होने से वहां से गुजर रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। तो ये आप महाबलेश्वर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर देखिए भारी बारिश की वजह से हालात कुछ ऐसे बने हुए हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि बारिश की वजह से हालात क्या हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी देखिए ऐसा बहता दिख रहा है मानो वहां कोई झरना बह रहा हो। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी दिख रहा है। भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई हैं, सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है।
भारी बारिश का असर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी साफ साफ दिखा। वहां भी कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया। दूर दूर तक सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो वो है पानी। बताया गया पानी भरने की वजह से प्रशासन ने वहां सुरक्षा के लिहाज से कई रास्तों को बंद कर दिया। कुछ जगहों पर लोग घुटनों तक भरे पानी में मजबूरी के साथ चलते नजर आए। सड़कों के दरिया बनने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। वहीं महाराष्ट्र के लोनावला से भी एक ऐसी ही तस्वीर आई। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने की तस्वीरें दिख रही हैं। लोगों की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं जब उनके घरों के अंदर पानी का कब्जा हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोग पूरी तरह से फंस गए। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें दरिया बन गई हैं। घरों में कमर तक पानी भर चुका है। अब जरा महाराष्ट्र के बाद आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीरें दिखाएं। वहां पर भी भारी बारिश हो रही है और हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कई जगहों पर जमीन खिसकने की वजह से कुछ घटनाएं हुई हैं, वो सामने आई। धारचूला इलाके से आई एक तस्वीर में दिखा कि भारी बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक हिस्सा कमजोर हो गया और उससे धीरे धीरे मिट्टी खिसकती नजर आई। लेकिन इसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर तेजी से गिर पड़ा। इस दौरान वहां सड़क पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत ये रही कि जमीन खिसकने से पहले ही वो लोग काफी पीछे हट गए। तो उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जमीन खिसकने की घटना सामने आई। पहाड़ों पर ये खास तौर पर देखा जाता है। लगातार जो बारिश होती है उसकी वजह से कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है। धारचूला की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक हिस्सा पहले कमजोर हुआ, धीरे धीरे जो मिट्टी थी वो खिसकती नजर आई और उसके बाद पूरा एक बड़ा हिस्सा जो है वो भरभरा कर नीचे गिरने लगा। और महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। उमरगांव के पास समंदर में कोस्ट गार्ड की एक टीम ने एमवी कंचन नाम के एक डूबते जहाज पर सवार 12 लोगों को रेस्क्यू किया। जो तस्वीरें आई उनमें रात के अंधेरे में कोस्ट गार्ड के जवान जहाज पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि खराब मौसम की वजह से जहाज समंदर में डूबने लगा था। तो 12 लोग जहाज पर सवार थे और ये जानकारी मिली कि मौसम खराब हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू इनको करना पड़ा। तस्वीरें रात के अंधेरे की आप देख रहे हैं। कोस्ट गार्ड के जवान जहाज पर सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे और ये बताया गया कि खराब मौसम की वजह से जहाज समंदर में डूबने लगा था, जिसके बाद इन 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में देर रात से हो रही तेज बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। मुंबई के नजदीक भिवंडी इलाके में मौजूद गणेश नगर नाम का एक गांव पानी में डूब गया है या कहें समा गया है। गांव में रहने वाले करीब 20 लोग वहां फंस गए हैं, जिसके बाद उन्हें निकालने के लिए ठाणे से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवान वहां पहुंचे। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। भिवंडी के कुछ दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से पानी भर चुका है। सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच मरीन ड्राइव इलाके की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। समंदर से ऊंची ऊंची लहरें उठती दिख रही हैं। तेज हवाओं के साथ समुद्र से उठती लहरें किनारों को तोड़कर निकलने को बेताब दिखी। ऊंची लहरों को देखकर वहां आसपास का पूरा इलाका खाली करा दिया गया है। साथ ही मछुआरों को भी समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। तो ये आप मरीन ड्राइव की तस्वीर देख रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से ऊंची ऊंची लहरें यहां से उठती हुई नजर आ रही हैं। एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं, लेकिन किस तरीके से भारी बारिश के बाद समुद्र की लहरें भी ऊंची ऊंची उठने लग गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। वहीं महाराष्ट्र के बदलापुर में भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया।
जहां तक आपकी नजर अब तस्वीरों को हम दिखाएंगे उसमें जाएगी, पानी ही पानी नजर आएगा। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है, पूरा इलाका किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा है। सुबह काम पर निकले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए कि ये फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहाँ है और नदी कहाँ है। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखा कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। हालात ये हो गए कि सड़कों पर लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। अब जरा बदलापुर के बाद आपको नासिक की तस्वीर दिखाते हैं। नासिक में भी मानसून के बादल जमकर बरसे, वहां भी कल रात से ही भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नासिक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे रेलवे ट्रैक पर नदी बह रही हो। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेनों को रोक दिया गया है। तो ये नासिक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के ही अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम अभी तक हमने आपके सामने रखी, जहां पर हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कुछ हालात ऐसे हुए हैं, लोगों के घरों के सामने से सड़क पर ऐसा लग रहा है नदियां बह रही हों। सैलाब का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं। कई गांवों पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है, इसलिए प्रशासन की तैयारी ये है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया जाए, पहुंचाया जाए। लेकिन ये तस्वीर जरा आप नासिक की देखिए। आसमान से आफत की जो बारिश हो रही है, क्या सड़कें, क्या मकान, क्या दुकान, सब कुछ पानी में नजर आ रहा है।